नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए मैं दीक्षा ऐप के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेके आया हूँ। इसमें सबको हल करना है और जो पहला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों के शिक्षण तौर पर कमज़ोर होने की कई कारण हो सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे सही कारण को खोजिए और उस पर क्लिक कीजिए। उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करें। पहला ऑप्शन जैसे है, सभी बच्चों की शैक्षिक ज़रूरतें अलग होती हैं जो कक्षा में पूरी नहीं हो पाती। सभी बच्चे जिज्ञासु नहीं होते, इसलिए सब बच्चे शैक्षिक स्तर पर खरे नहीं उतर पाते। तीसरा है, सभी बच्चों में जिससे सिर्फ कुछ ही पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, इसलिए बाकी बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सभी बच्चों की शैक्षिक ज़रूरतें अलग अलग होती हैं जो कक्षा में पूरी नहीं हो पाती हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, कक्षा में शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चों की मदद कैसे की जा सकती है? सही विकल्प चुनें। पहला ऑप्शन है, बच्चों को कक्षा सत्र के अंत में फेल करने के, क्योंकि इससे उन्हें 1 साल और मिलेगा मुश्किल अवधारणाओं सीखने के लिए। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को कक्षा स्तर के अंत में पास करके, क्योंकि इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और बच्चे बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को सत्र के दौरान ही उपचारात्मक शिक्षण की मदद से अवधारणाएं सिखाकर बच्चे जहाँ पे अटक रहे हों। तो इसमें मित्रों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जहाँ बच्चों को सत्र के दौरान ही उपचारात्मक शिक्षण की मदद से अवधारणाएं सिखाकर जहाँ बच्चे अटक रहे हों। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मित्रों कि पहली कक्षा में 10 बच्चे ऐसे हैं जो 2 से 5 तक पहाड़ा तो बोल लेते हैं, लेकिन 5 से 10 तक पहाड़े याद करने में उन्हें परेशानी आती है। क्यों? इन्हें उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत होगी। सही उत्तर छांट के लिखें। पहला विकल्प है हाँ, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण वो कक्षा में अधिक गणित में कमज़ोर बच्चों का किया जाता है। दूसरा नहीं, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण सिर्फ भाषा सीखने के लिए किया जाता है। तीसरा है हाँ, क्योंकि पहाड़े याद करना गणित की समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथा नहीं, क्योंकि कक्षा 1 में पहाड़े गणित की एक मुख्य अवधारणा नहीं है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो चारों सही लग रहे हैं, इसलिए इसमें जो सही विकल्प है वो सभी विकल्प सही होंगे, जैसे आपने शुरू में पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है मित्रों, चौथी कक्षा में करीब 10 बच्चे ऐसे हैं जिनकी बोलचाल की भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम की भाषा हिंदी है। इन बच्चों का सभी विषयों में प्रदर्शन खराब है, क्योंकि आप बता सकते हैं कि इन बच्चों के प्रदर्शन में कैसे सुधार लाया जा सकता है। आप एक या एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। सही विकल्प आपको चुनना है और इसमें गोला भरना है। जैसे पहला है, प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए इन बच्चों को स्कूल बदल लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, उन्हें घर पर अलग से पढ़ाना चाहिए। तीसरा है, उन्हें कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण की मदद मिलनी चाहिए। चौथा है, इनमें तीसरी कक्षा का पाठ्यक्रम सिखाना चाहिए। तो इसमें दूसरा विकल्प बिल्कुल सही आपने गेस लगाया, उन्हें घर पर अलग से पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है मित्रों कि पहली कक्षा में 10 बच्चे ऐसे हैं जो 2 से 5 तक पहाड़ा तो बोल लेते हैं, लेकिन 5 से 10 तक के पहाड़े याद करने में उन्हें परेशानी आती है। क्यों उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है? पहला है हाँ, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण में कक्षा में गणित में कमज़ोर बच्चों का किया जाता है। दूसरा नहीं, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण सिर्फ भाषा सीखने के लिए किया जाता है। तीसरा है हाँ, क्योंकि पहाड़े याद करना गणित की समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथा है नहीं, क्योंकि कक्षा 1 में पहाड़े गणित की एक मुख्य अवधारणा
नहीं है। तो इसमें चौथा विकल्प बिल्कुल सही माना गया है। अगला प्रश्न है मित्रों, कार्तिक तीसरी कक्षा को पढ़ाते हैं, इसे कक्षा में सिर्फ इसमें इनकी कक्षा में कई बच्चे ऐसे हैं जो लेख, कहानियाँ इत्यादि पढ़कर मतलब समझ पाने में परेशानी हो सक रही है। इन परेशानी की जड़ तक पहुंचने के लिए कार्तिक को किस तरह का आकलन करना चाहिए और उन्हें और क्यों उपयुक्त नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है रचनात्मक, दूसरा है संरचनात्मक, तीसरा है नैदानात्मक। तो इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, नैदानात्मक। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, हरप्रीत जी ने अपनी 5वीं कक्षा के बच्चों की भाग ना कर पाने की समस्या समझने के लिए एक प्रश्न पत्र तैयार किया, लेकिन इस प्रश्न पत्र में बनाना चाहते हैं। इस प्रश्न पत्र के बेहतर बनाने के लिए आप उन्हें क्या सुझाव देंगे। जैसे नीचे दिए गए हैं सवाल, जैसे 12 + 3 बराबर 10 + 3 बराबर और 4 + 12 + 92 + 9 बराबर, तो उपयुक्त सही विकल्प चुनें। जैसे इस प्रश्न पत्र में सवाल अलग अलग रूपों में दिए जाने चाहिए, जैसे चित्र में के रूप में, या फिर ऐसे सवाल तो बच्चे कुछ अनुभवों से जुड़े होते हैं। दूसरा है आपका, इस प्रश्न पत्र में भाषा का इस्तेमाल और ज़्यादा किया जाना चाहिए। तीसरा है, इस प्रश्न पत्र में भाग की अवधारणा से जुड़े अन्य अवधारणाओं जैसे स्थानीय मान से जुड़े सवाल भी होने चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रश्न पत्र में सवाल अलग अलग रूप में दिए जाने चाहिए, जैसे कि होता है। अगला प्रश्न है मित्रों, कार्तिक तीसरी कक्षा में पढ़ाते हैं, इस कक्षा में कई बच्चों को हिंदी के लेख, कहानियाँ इत्यादि पढ़कर मतलब समझ में नहीं आता है, मैं इससे परेशानी की जाती है। तो इस परेशानी की उपयुक्त जड़ तक पहुंचने के लिए कार्तिक को किस तरह की आकलन करना चाहिए और क्यों। रचनात्मक आकलन, संरचनात्मक और नैदानिक आकलन। तो इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, नैदानिक आकलन करना चाहिए। अगला प्रश्न है मित्रों, कविता की 8वीं कक्षा में 3 बच्चे हैं जो अंग्रेजी भाषा के शब्द छोड़कर बच्चे की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके लिए किसी शब्द जोड़कर यह प्रश्न इसमें जो सही ऑप्शन होगा आपका, हर बच्चे को अलग अलग निर्देश देना। दूसरा है विभिन्नात्मक शिक्षण। तीसरा है सभी बच्चों को एक साथ निर्देश देना और पढ़ाना। और चौथा है सहकर्मी शिक्षण। तो इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बताया कि सभी बच्चों को एक साथ निर्देश देने और पढ़ाना ही इसका मेन लक्ष्य है। तो इस तरह से प्रश्नोत्तरी। अगला प्रश्न है, रितिका 4ठी कक्षा में बच्चों को गणित पढ़ाती है। इस कक्षा में शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए हर रोज़ उसकी तारीफ करती है और इस तरीके से बच्चों में शैक्षिक स्तर में कई विकास होगा। इस विकास में विभिन्न हो गए। इसमें पहला ऑप्शन है हाँ, क्योंकि शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चों का मनोबल बढ़ाना ज़रूरी होता है। दूसरा है नहीं, क्योंकि हर बार सिर्फ तारीफ करने से बच्चे के शैक्षिक स्तर में शिक्षा विकास नहीं होगा। तीसरा है शैक्षिक, तो इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही बताया, नहीं, क्योंकि हर बार सिर्फ